फिल्म्स हंटर पेश करता है मॉन्स्टर हंटर। मूवी शुरू होते ही हम एक डेजर्ट देखते हैं यानी रेगिस्तान, जिसमें हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं। वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स और दूसरे क्रिएचर्स भी रहते थे और उन लोगों में लड़ाई ही चलती रहती थी। एक दिन एक मॉन्स्टर उस शिप के ऊपर अटैक कर देता है। वो सारी शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वॉरियर्स को भी मारने लगता है। वहाँ पर एक ऐसा आदमी था जो वॉरियर्स को टीच करता था। वो उन्हें तरीके बताता था कि मॉन्स्टर से कैसे लड़ा जाए, यानी कि वो उनका मास्टर था। लेकिन वो तब भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता। अब उसी शिप पर एक और लड़का था जिसका नाम हंटर था। वो उस मॉन्स्टर से मुकाबला करते करते शिप से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि गिरने के बाद वो बच तो गया था, लेकिन उसके साथी उससे बहुत ज्यादा दूर जा चुके थे। अब हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जिसमें एक आर्मी की सोल्जर अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रही होती है। वो जब रास्ते में होते हैं तो उन्हें कुछ पत्थर मिलते हैं जिनके ऊपर कुछ अजीब चीजें लिखी हुई थी जो कि इनकी समझ में भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई वार्निंग साइंस हों। जब वो लोग जमीन पर देखते हैं तो वहाँ गाड़ियों के निशान थे, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके सोल्जर्स यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं। तभी वो फीमेल सोल्जर देखती है कि दूर से एक तूफान आ रहा है और वो आर्मी से पीछे जाने का कहती है। अब वो सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वो सारे पत्थर जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था वो चमकने लगते हैं। अपनी जान बचाते बचाते अब वो लोग एक रेगिस्तान में आ गए थे। शुक्र है कि तूफान भी थम चुका था। वो लोग काफी सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम आ कहाँ गए हैं, लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पाते। इनफैक्ट तूफान की वजह से वो लोग एक नई दुनिया में आ गए थे। तभी वो फीमेल कैप्टन देखती है कि उनके सोल्जर्स और गाड़ियां वहीं पर हैं, लेकिन वो सब के सब मरे हुए थे। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर कोई गन नहीं थी और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे पता चले कि उन्हें किसी ने मारा है। वो फीमेल कैप्टन कहती है कि ऐसे बैठे बिठाए तो इस राज का पता नहीं चल सकता, तो क्यों ना हम आगे बढ़ें। और वो लोग ये कहते ही अपनी गाड़ियां लेकर आगे निकल जाते हैं। अब वो लोग एक जगह से गुजर रहे होते हैं कि उनके आसपास एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि किसी बहुत बड़े जानवर की हड्डियों का ढांचा था। उसी जगह पर हम हंटर को देखते हैं जो कि शिप से गिर गया था, और उसी जगह पर हम मॉन्स्टर को भी देखते हैं जिसने शिप पर अटैक किया था। और अब वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही आर्मी वाले ये देखते हैं तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें भागने नहीं देता और उनकी एक जीप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो फीमेल कैप्टन और कुछ ही सोल्जर्स बचे थे, तो वो अपने सोल्जर्स को लेकर एक केव के अंदर छुप जाती है। मॉन्स्टर इन सबको ना पाते हुए जमीन के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ये लोग केव में देखते हैं कि एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर इन पर अटैक करने वाला है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। वो फीमेल कैप्टन को पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी एक सोल्जर उसे शूट करके वहाँ से हटा देता है और अब वो स्पाइडर मॉन्स्टर बदला लेने के लिए अपने बाकी साथियों को भी ले आता है। और उस स्पाइडर के अटैक करने की वजह से फीमेल कैप्टन को होश भी नहीं आ रहा था, तो सब लोग समझते हैं कि शायद वो मर चुकी हैं और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब हम देखते हैं कि वो केव में बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे अपने बाकी साथियों की भी आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर वापस आता है और दोबारा उस पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर है जहाँ पर आसपास हड्डियां और बहुत ज्यादा गंद है, और उसे अपने बाकी साथियों और सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी वहाँ पर मिलती हैं। तो वो समझ जाती है कि वो अकेली ही है जो यहाँ पर रह गई है। अब फीमेल कैप्टन को एक आइडिया आता है और वो सोल्जर के बैग से फ्लेयर निकालती है जिसकी रोशनी से वो मॉन्स्टर्स डरते हैं और फिर वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब वो चलते चलते दोबारा रेगिस्तान में आ जाती है। अब वहाँ पर उसे वही शिप नजर आती है जो मूवी के स्टार्टिंग में एक मॉन्स्टर की वजह से तबाह हो गई थी। फिर तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है और उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो पहले से रह रहा था। और रात में वो लोग बहुत हिफाजत से रहते हैं क्योंकि रात में ही वो मॉन्स्टर्स बाहर आया करते थे। अगली सुबह हंटर उस कैप्टन को एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर दूर से तूफान नजर आ रहा था। वो कैप्टन सोचती है कि जैसे तूफान की वजह से वो इस दुनिया में आई है, वैसे ही इस तूफान के पास जाने से वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसने वो शिप तबाह की थी। अब वो हंटर और कैप्टन समझ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना कोई भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकेगा। फिर वो
दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। वो कहता है कि एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है और जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा जहरीला है और उसका एक डंक ही दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है, तो हमें बस वो चाहिए। अब हंटर उसे एक प्लान बताता है। वो फीमेल कैप्टन से कहता है कि जब रात होगी तो तुम वहाँ पर जाना और किसी तरह से उस मॉन्स्टर को बाहर बुलाना। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर ट्रैप लगाया होगा। जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर आएगा वो उस ट्रैप में फंस जाएगा और रात होने पर वो फीमेल कैप्टन ऐसा ही करती है। अब वो मॉन्स्टर जब बाहर आता है तो वो उस ट्रैप में फंस जाता है और फिर हंटर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है और फिर वो उसका डंक काटता है जिसके अंदर जहर था और फिर वो फीमेल कैप्टन के साथ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और केव में आकर वो उससे सारा जहर निकाल लेते हैं। सुबह होने पर हंटर फीमेल कैप्टन को सिखाता है कि मॉन्स्टर से मुकाबला कैसे करना है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसी शिप पर जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेकर उस बड़े मॉन्स्टर को मारने की तैयारी करते हैं। अब वो दोनों रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं और उन्हें वो बड़ा मॉन्स्टर भी वहाँ पर दिख जाता है। हंटर एक तीर लेता है और उसके ऊपर उस स्पाइडर मॉन्स्टर का डंक लगा देता है और फिर उसे इस बड़े मॉन्स्टर की आंख पर मारता है, जिसकी वजह से उसे उस आंख से धुंधला नजर आने लगता है और उसी दौरान हंटर उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी फीमेल कैप्टन हंटर का वही वेपन उठाती है और उसके सर में दोबारा मारने लगती है और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मर चुका है और फिर हंटर को भी होश आ जाता है। अब उन दोनों को उस टावर के पास जाना था जो कि तूफान के पास दिख रहा था, जिसकी मदद से वो रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते थे। अब चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रीनरी यानी पौधे भी थे और पानी भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर खाने पीने की चीजें भी मौजूद थी और कुछ छोटे छोटे बहुत क्यूट से एनिमल्स भी थे, लेकिन वो सब के सब वेजिटेरियन थे, इसलिए इन दोनों को उन जानवरों से कोई खतरा नहीं था। अब ये दोनों यहाँ पर आकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और प्लान करते हैं कि अगली सुबह ये लोग उस टावर के लिए निकलेंगे। लेकिन जब ये लोग रात को लेटे होते हैं तो इन्हें दूर से किसी की आवाज आती है और वो एक ड्रैगन मॉन्स्टर था जो कि अपने मुंह से आग निकालता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो हर चीज को तबाह करते हुए उनकी तरफ बढ़ता है ताकि इन पर अटैक कर सके और इन्हें मार सके। वहाँ पर मौजूद सभी जानवर भी इससे डर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आता है वॉरियर्स का मास्टर जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो अपने साथियों के साथ आया था और वो यहाँ पर इन दोनों को बचा लेता है। वो इनको बताता है कि कुछ लोगों ने रियल वर्ल्ड से यहाँ पर आने के लिए एक टावर बनाया था ताकि उसी टावर को यूज करते हुए वो लोग अपनी दुनिया में वापस आ जा सकें और उसी टावर की हिफाजत करने के लिए उन्हीं लोगों ने ये मॉन्स्टर्स बनाए थे और ये इतना पावरफुल हो गया कि इसे मारना अब नामुमकिन हो गया है और ये ड्रैगन मॉन्स्टर ही सबसे ज्यादा ताकतवर है जो कि अपने मुंह से आग निकालता है। लेकिन जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ वो लोग खुद भी मारे जा चुके थे और उनमें से जो लोग बचे उन्होंने यही सोचा कि वो मॉन्स्टर्स को हंट किया करेंगे, यानी मॉन्स्टर्स को ढूंढ कर उन्हें मार देंगे। और हम वॉरियर्स का भी यही काम है। हम ये भी चाहते हैं कि उस टावर को बंद कर दिया जाए ताकि यहाँ से कोई मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में ना जा सके, लेकिन वो चाहता था कि वो इनकी भी मदद करे। अब अगले दिन ये तीनों उस टावर के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसके आसपास तो काफी ज्यादा लावा है और तभी वहाँ पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि उन वॉरियर्स को जलाने लगता है और उस टावर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब हम देखते हैं उस टावर का वो एरिया जिसकी मदद से रियल वर्ल्ड में वापस जाया जा सकता था, जो कि ड्रैगन की आग की वजह से एक्टिवेट हो गया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए फीमेल कैप्टन उसमें जंप लगाने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसके पीछे भी आ जाता है और उस पर अपनी आग फेंकता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो उसमें जंप कर ही लेती है और अब वो रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। अब वो देखती है कि रियल वर्ल्ड में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था, यानी कि जो मिसिंग सोल्जर्स थे आर्मी उनको ढूंढ रही थी और जैसे ही वो लोग फीमेल कैप्टन को देखते हैं वो उसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि बाकी सोल्जर्स कहाँ हैं कि तभी हेलीकॉप्टर के अंदर वही तूफान आ जाता है और उसमें वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी था। इनफैक्ट वो उसी के साथ रियल वर्ल्ड में आया था। वो इन पर अटैक करता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन वो फीमेल कैप्टन उस हेलीकॉप्टर से सही सलामत बाहर आ जाती है और वो ड्रैगन फिर से उसके सामने आ जाता है और आखिर वो कैप्टन थी, वो सोचती है कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। और जब वो ड्रैगन अपना मुंह खोला करता था तो हवा उसके मुंह में जाने की वजह से उसके मुंह में गैस बनती थी जिससे वो आग बनाकर बाहर फेंकता था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह में गैस बन रही होती है तो फीमेल कैप्टन एक एरो के ऊपर आग लगाकर उसके मुंह में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में और उसके पूरे गले में आग फैल जाती है और वो खुद ही इस आग में तड़पने
जलने लगता है क्योंकि वो उसकी अपनी आग नहीं थी और वो समझती है कि शायद उसने इसको मार दिया है और वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है और उस पर अटैक करने लगता है और तभी वहाँ पर हंटर भी आ जाता है और वो एक एरो के साथ एक बॉम्ब लगा देता है और तीर उसकी तरफ फेंक देता है। तीर उसको जाकर लगता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से सिर्फ उसकी गर्दन ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी जलने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा तड़पने लगता है और फाइनली वो यहाँ पर मारा जाता है। अब हंटर और फीमेल कैप्टन काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली उन्होंने इस मॉन्स्टर को मार ही दिया और तभी वो मास्टर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, हमने उसे मार ही डाला और हम लोग अपनी रियल वर्ल्ड में आ ही गए। कि तभी वो लोग देखते हैं कि एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि उस जगह से कोई और मॉन्स्टर उनकी दुनिया में आ रहा है। तो फीमेल कैप्टन कहती है कि हमें जल्द से जल्द वो रास्ता बंद करना होगा। अब वो मॉन्स्टर जब यहाँ पर आ चुका था तो वो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। अब वो तीनों मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे कि उसे मार दें, तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रखे हुए है और इसी के साथ ही ये मूवी मॉन्स्टर हंटर यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।